तो मोर ने भाई तुम लोगों को देखो कि अब एक ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है एक्सपेरिमेंट जिसे कह सकते हैं। तो अभी इसमें क्या है कि इंस्टाग्राम पर एक चीज बहुत वायरल हो रही है। ये जो सेलिब्रिटीज हैं वो अपनी वॉइस को और वर्ड्स को क्लियर रखने के लिए इस पेंसिल का यूज करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे रख के। तो मैंने सोचा कि यार मेरे भी थोड़ा सा जो वर्ड्स मुझे लगता है कि लोगों को समझ में नहीं आता है या वर्ड्स जो है वो मेरे क्लियर नहीं हो पाते हैं वीडियोस में। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस टेक्निक से एक बुक कंप्लीट करें, और जो बुक मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो है चाणक्य नीति। और ये बुक है अराउंड 240 पेजों की, यानी कि अगर मैं 10 पेज रोज भी पढ़ूंगा तो मुझे लगभग 25 दिन लगने चाहिए। 250 पेज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे लगने चाहिए कुछ 25 दिन, यानी कि हम इसे 25 दिन का चैलेंज कह सकते हैं कि क्या होता है। तो वीडियो की शुरुआत में मैं तुम्हें इससे कुछ एक दो श्लोक और उसके अर्थ बताऊंगा, बाकी सब चीज़ें टाइमलेस पे चलेंगी। और इसमें मैक्सिमम जो मैंने चैप्टर्स देखे हैं वो 10 पेज के अराउंड ही है, तो यानी कि हमारा डेली का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा। साथ ही हमारे साथ एक एक्सपेरिमेंट होगा कि वो चीज़ सही में होती है या नहीं। तो चलिए इसे ट्राई करके देखते हैं। तो फाइनली अपन स्टार्ट करते हैं। आज है जुलाई 10 और 25 में मान सकता हूँ कि मे बी अराउंड इस महीने के एंड तक में ये चीज़ खत्म हो जाएगी। 7:42 हो रहे हैं, अपन को दुकान भी जाना है। 8:30 तक अपन दुकान खोल सकते हैं मेरे ख्याल से। 10 पेज में इतना टाइम लगना चाहिए कि मैं 8:30 बजे तक दुकान भी पहुंच जाऊँ। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से सब कुछ रखते हुए, और अपने औजार उठा लेते हैं। अब ये बुक मैंने इसलिए सेलेक्ट करी थी क्योंकि क्या है कि इस बुक में हल्के से श्लोक वगैरह भी हैं, तो जो संस्कृत अनुवाद होता है वो नॉर्मली लोग ऐसे नहीं कर पाते, और मैं इससे करने जा रहा हूँ। तो चेक करते हैं क्या होता है। ओके, पहला चैप्टर है ईश्वर प्रार्थना। प्रमेय शेष विष्णु त्रैलोक्य कार्य पितरम प्रभुनम नाना शास्त्रोदतम वृक्ष राजनिचयम। तीनों लोकोत्तर पृथ्वी पाताल के स्वामी भगवान विष्णु के चरणों में शीश नवाकर प्रणाम करके अनेक शास्त्रों से उद्धृत राजनीति के संकलन का वर्णन करता हूँ। चाणक्य यहाँ राजनीति संबंधी विचारों के प्रतिपादन के समय कार्य के निर्विघ्न समाप्ति के भाव से कहते हैं कि मैं कौटिल्य सबसे पहले तीनों लोगों के स्वामी भगवान विष्णु को सिर नवाकर प्रणाम करता हूँ। इस पुस्तक में मैंने अनेक शास्त्रों से चुन चुन कर राजनीति की बातों एकत्रित की है, यहाँ मैं इन्हीं का वर्णन करता हूँ। चाणक्य विष्णुगुप्त के लिए कौटिल्य का संबोधन इनके कूटनीति में प्रवीण होने के कारण प्रयोग किया है। यह एक तथ्य है कि चाणक्य की नीति राजा एवं प्रजा दोनों के लिए ही प्रयोग किए जाने के लिए थी। राजा के द्वारा निर्वाह किए जाने वाले प्रजा के प्रति धर्म ही राजधर्म कहा गया है, और प्रजा द्वारा राजा अथवा राष्ट्र के प्रति निर्वाह किया धर्म ही प्रजा धर्म कहा गया है। इस धर्म का उद्देश्य ही निजी वचन के रूप में निर्विघ्न पूर्ण हो। इसी आशय से प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में विष्णु की आराधना से कार्यक्रम किया गया है। अच्छा मनुष्य कौन? अतिगेयं यथाशास्त्रं नरो जानाति सत्यं धर्मोपदेशोच्यतां कार्य अकार्य शुभाशुभम्। धर्म का उपदेश देने वाले, कार्य अकार्य शुभ अशुभ को बताने वाले इस नीति शास्त्र को पढ़कर जो सही रूप में इसे जानता है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। इस नीति शास्त्र में धर्म का व्याख्या करते हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है इत्यादि ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसका अध्ययन करके इसे अपने जीवन में उतारने वाले मनुष्य ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का यह कहना है कि ज्ञानी व्यक्ति नीति शास्त्र को पढ़कर जान लेता है उसके लिए करने क्या है और न करने योग्य क्या है, साथ ही उसे कर्म के भले बुरे के बारे में भी ज्ञान हो जाता है। कर्तव्य के प्रति व्यक्ति द्वारा ज्ञान से अधिक यह दृष्टि इस धर्मोपदेश का मुख्य
सरोकार और प्रयोजन है। कार्य को पहले व्यक्ति का धर्म ही व्यक्ति धर्म मानव धर्म कहलाता है, अर्थात मनुष्य अथवा किसी वस्तु का गुण और स्वभाव, जैसे अग्नि का धर्म जलाना और पानी का धर्म है बुझाना। उसी प्रकार राजनीति में भी कुछ धर्म धर्मानुकूल होते हैं और बहुत कुछ धर्म के विरुद्ध होते हैं। गीता में कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन को सत्य का धर्म इसी अर्थ में बताया था कि रणभूमि में सम्मुख शस्त्रों शस्त्रों को सामने पाकर युद्ध ही शक्ति का एकमात्र धर्म होता है। युद्ध से पलायन या विमुख होना कायरता कहलाती है। इसी अर्थ में आचार्य चाणक्य को ज्ञानोत्सम्मत मानते हैं। तो जैसा कि तुमने देखा कि भाई साहब थोड़ी सी कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, थोड़ी सी नहीं, पर हाँ ऐसा हो सकता है कि आगे जाके शायद मेरे वर्ड्स क्लियर हों, इसके चांसेस हो सकते हैं। तो जैसा कि तुमने देखा कि वीडियो की शुरुआत में ये जो 2 श्लोक मैंने पढ़े थे, ये मैंने पढ़े थे इसको मुंह में लगाकर चींटियाँ घूम रही उन्हीं को देख रहा हूँ। और अब जो मैं करूँगा वो चलेगा टाइम लेस पे, और लास्ट के एक जो श्लोक होगा वो मैं तुम्हें वापस से पेंसिल से पढ़ के बताऊंगा। उसके बाद मुझे बताना कि क्या मेरे वर्ड्स क्लियर आ रहे हैं या नहीं। अब ऐसा लगातार ये बुक जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक करेंगे, एंड देन आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या इस चीज में इम्प्रूवमेंट आया है। हालांकि ये वीडियोस अभी अपलोड नहीं होगी, ये कुछ दिनों बाद अपलोड होगी, तो तब तक शायद बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका होगा। हालांकि अपलोड करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा और अपलोड होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि भैया देखो एक्सपेरिमेंट करना, तुम लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है, तो चलो अब टाइमलेस पे पढ़ना चालू करते हैं। तो भैया आ गए हैं हम लोग हमारा आखिरी श्लोक और आखिरी पेज पर इस चैप्टर के। और हाँ, तुम लोग टाइम लैप्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लेना। हालांकि मैंने लिखा हुआ है 1.5x पे बढ़ा के, आप लोग देख सकते हो, चाहे स्किप कर सकते हो उस पार्ट को। तो चलो चालू करते हैं अपना आखिरी पेज और आखिरी श्लोक, देखते हैं क्या होता है। पर हाँ, एक चीज याद रखना कि अगर तुम इसे कैरी करो तो तुम्हारा सलाइवा गिर सकता है, तो थोड़ा जैसे रहना, और पानी की बोतल अपने पास रहना, समय समय पर पीते रहना, क्योंकि मैं वीडियो के लिए ये चीज़ सलंग कर रहा हूँ तो मैं नहीं पी पा रहा हूँ, और आगे शायद पीऊंगा या जो भी हो। तो फटाफट इसे खत्म करो और दुकान चले। स्त्री पुरुष से आगे होती है। स्त्रीणां द्विगुणौ आहारो लज्जा हुई चतुर्गुणा सहस्रम षड्गुणम सेव काम सहस्र गुणम विस्मृता। आचार्य चाणक्य यहाँ पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की क्रियावृत्ति की तुलना करते हुए कहते हैं कि स्त्रियों में आहार 2 गुना, लज्जा 2 गुनी, साहस 6 गुण तथा कामोत्तेजना 8 गुनी होती है। यहाँ वस्तुतः नारी के बारे में कहा गया है, उसकी निंदा नहीं बल्कि अपूर्ण की दृष्टि से प्रशंसा है कि स्त्रियों का आहार पुरुष से 2 गुनी होती है, लज्जा 100 गुनी होती है। किसी भी बुरे काम को करने की हिम्मत स्त्री में पुरुष से 6 गुना होती है, तथा कामोत्तेजना संभोग की इच्छा पुरुष से स्त्री में 8 गुना अधिक होती है। और यह गुणवत्ता उनके शारीरिक दायित्व जिसका वे विवाहोपरांत वहन करती हैं के कारण होता है। स्त्रियों को गर्भ धारण करना होता है, संतानोत्पत्ति के बाद उसका पालन पोषण करना पड़ता है। यह पूरी प्रक्रिया में उन्हें कितना कुछ उठाना पड़ता है, इसकी कल्पना स्त्री के अलावा दूसरा अन्य कोई कैसे कर सकता है। वांड का जाने प्रसव पीड़ा झेलना या होने के गौरव के सामने एक सामान्य प्रक्रिया होकर रह जाती है। जहाँ तक काम भावना का प्रश्न है, पुरुष की अपेक्षा काम भावना स्त्रियों में अधिक होती है, क्योंकि मैथुन के बाद वीर्य स्खलन के साथ काम शांति और काम वैराग्य भी उत्पन्न होता है। स्त्रियों में भी काम शांति होती है, साथ ही अतृप्तावस्था में स्वाभाविक क्रिया न होने पर अन्य पुरुष से संबंध कार्यों करने की प्रबल भावना उसमें वेश्यापन पर पुरुषगामी ला देती है। लेकिन पुरुष में तत्काल ऐसी क्रिया नहीं देखी जाती, अतः काम भावना का पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होना अनुमानित किया गया है। तो ये था आखिरी श्लोक और आखिरी पेज। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरी आवाज़ ऐसा मुझे जहाँ तक लग रही है कि क्लियर थोड़ी थोड़ी हो रही है, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में कुछ अलग सी थी और अभी थोड़ी कुछ अलग सी है। तो चलिए चलते हैं दुकान, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि डे 1 आपको कैसा लगा। हालांकि वीडियो अभी नहीं आएगी, बहुत समय बाद आएगी।
क्योंकि अभी थोड़ा सा एक रेपिडो वाला चैलेंज चल रहा है, तो उसके बाद ही ये वीडियो लाना ठीक होगा। तो चलिए मैं चलता हूँ दुकान और मिलता हूँ आप लोगों से कल एक नए चैप्टर के साथ और इसी एक्सरसाइज के साथ, और देखते हैं कि हमारी ये बुक कंप्लीट होने पर हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं।